बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान कहते हैं कि जंगल के कानून का ये आलम है कि मेरी बहनों को यहाँ से गिरफ्तार किया जाता है और चक्री के पास आधी रात को ले जाकर बेजारो मददगार छोड़ दिया जाता है। जिस मुल्क में अपनी खवातीन के साथ ऐसा सलूक हो वहाँ का अखलाकी मेयार फौत हो चुका है। मरियम नवाज के लंदन में 5 फ्लैश निकले थे मगर उनकी जमानत 2 माह में ही हो गई थी क्योंकि शरीफ खानदान डील पर राजी था। जो फिरौनियत के आगे झुक जाता है उसके सब केस माफ हैं मगर जो हक पर खड़ा हो वो बेजुर्म भी सजावार ठहरता है। 2 साल में बैरून मुल्क से कोई सरमायाकारी इसलिए नहीं आ सकी क्योंकि दुनिया जानती है कि यहाँ कानून एक कर्नल के जूते की नोक पर है। याद रहे कि सरमायाकारी के बगैर ना मुल्क में मुआशी इस्तेकाम आता है ना ही मुईशत तरक्की कर सकती है। जब तक अदालती हकमात कर्नल के इशारों के मोहताज होंगे तब तक सरमायाकारों के लिए एतमाद की फिजा नापैद रहेगी। पूरी कौम इंसाफ के लिए अदलिया की तरफ देख रही है मगर 26वीं आईनी तरमीम करके अदलिया को मफलूज कर दिया गया है। इस तरमीम के पीछे 2 ही वजूहात हैं, एक तो धांधली ज़दा इलेक्शन का तहफ़्फ़ुज़ करना और दूसरा मुझ समेत तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और कारकुनान को जेल में कैद रखना और एहतसाब के खौफ के बगैर बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी करना है। 26वीं आईनी तरमीम के बराह रास्त 2 नताइज निकले। इमरान खान एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कर रहे हैं, ये हमें समझनी चाहिए। यकीन करें मैं एज ए कोर्ट रिपोर्टर देख रहा हूँ कि लोगों का अदालतों पर एतमाद ख़त्म हो गया है। लोग कानून अब हाथ में लेंगे खुदा न खास्ता। और ये मैं आपको बता दूँ कि एज ए पाकिस्तानी मेरे लिए बहुत कंसर्न की बात है, मेरे लिए बहुत फिक्र की बात है कि अल्लाह ताला माफ़ करे, एक दिन में 5 कत्ल हुए अदालत के अहाते में, 3 मियाँ वाली में 2 गुजरांवाला में। क्यों? लोगों का एतमाद नहीं है अदालतों पर। लोग अब अदालतों में नहीं आ रहे। लोग हमें फोन करते हैं, कहते हैं कोई बंदा दे जो जज को फलां जगह से फोन करवा दे और हमारा फैसला करवा दे। ये हालात हैं। लोग ओपन कोर्ट में वकील करने के बजाय कह रहे हैं कि हम कहीं और पैसे दे देंगे, वहां से जज को फोन करवा दें। ये हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान के। उसके बाद इमरान खान कहते हैं कि इसके बराह रास्त 2 नताइज जो है वो निकले हैं। एक ये कि अदलिया अपने आईनी और रवायती किरदार के बरक्स इंतजामिया यानी एग्जेक्टिव के सामने बिल्कुल सरेंडर कर चुकी है। मिलिट्री कोर्ट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन के आर्टिकल 175(3) के मुतसादिम है जो कहता है कि अदलिया एग्जेक्टिव से अलग है। मगर यहां इस आर्टिकल में तरमीम किए बगैर ही एग्जेक्टिव को अदलिया के तमाम इख्तियारात सौंप दिए गए हैं। मिलिट्री कोर्ट के साथ साथ मखसूस नशिस्तों पर भी बेंच बनाकर PTI से ये नशिस्तें छीनने की कोशिश की जा रही है। वोट तहरीक इंसाफ को पड़ा मगर आइन के बरखिलाफ ये नशिस्तें दूसरी जमातों को देने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको बताऊं, PTI के कंप्रोमाइज चाबी वाले खिलौने बुज़दिल जो हैं उनको इमरान खान कह रहा है कि मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला देने वाले जजेस के नाम लो, जाके बताओ कौम को कि वो कौन से जज थे। ये उनके नाम ही नहीं लेते, इनको खुद नाम नहीं आते। PTI के MNAs MPs को, टिकट होल्डर्स को पूछे ना इनसे, इन 5 जजेस के नाम बताएं, इनको नाम ही नहीं आते होंगे और ये उनके खिलाफ बात नहीं करते। क्यों नहीं बात करते? क्योंकि PTI की इस वक्त मेन लीडरशिप है वकीलों के हाथ में। वो नहीं चाहते कि जजेस के खिलाफ माहौल बने क्योंकि उनकी वकालत खराब होगी, उनका पैसा बर्बाद, उनकी वो जो करोड़ों रुपए कमाते हैं उनका धंधा बंद हो जाएगा। वो नहीं चाहते जजेस के हवाले से बात हो। इमरान खान चाहते हैं जजेस के हवाले से बात हो। उसके बाद इमरान खान कहते हैं कि दूसरा यह कि अदलिया इस कदर मफलूज हो चुकी है कि आला अदलिया और जजेस अपनी मर्जी से मुकदमात लगा ही नहीं सकते। नतीजतन मुझे भी अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा। कभी मेरे केसेस के लिए बेंच मुकम्मल नहीं होता तो कभी समाअत नहीं होती। जानबूझकर मेरे मुकदमात को इल्तवा में रखा जाता है। मेरे बुनियादी इंसानी हकूक भी मुअत्तल हैं। जेल मैनुअल के मुताबिक जो हकूक एक आम कैदी को हासिल होते हैं मुझे वो भी नहीं दिए जा रहे। और इलीमा खान ने कहा कि इमरान खान से ज्यादा जो कत्ल के मुलजमान और दहशतगर्द हैं उनको अंदर जेल में ज्यादा सहूलियात मुयसर है, इमरान खान को उनसे कम है। इमरान खान कहते हैं कि मेरे बच्चों से मेरी बात नहीं करवाई जाती, मेरी अहलिया से हफ्ते में एक तयशुदा मुलाकात भी रोक दी जाती है और तो और मेरी किताबें तक रोक ली जाती हैं। ये सब सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि मैं टूट जाऊं। पहले काजी फाइज ईसा के जरिए पाकिस्तान में फस्ताइयत जारी थी, अब 26वीं तरमीम के जरिए जुल्म को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। और बड़ी प्यारी बात की इलीमा खान ने कि अब छोटे छोटे काजी फाइज ईसा हर जगह बैठे हैं। वो उसने बड़ी प्यारी बात की, उन्होंने मुस्तफ़ैन काज़मी ने, उन्होंने कहा ये जज भी अब ऐसे सरकारी मुलाजिम है जैसे बाबडा वाले और CDA के मुलाजिम हैं और एक चिट्ठी आती है और वही फैसला होता है, पढ़ के सुना देते हैं। इमरान खान कहते हैं कि जानबूझकर मेरे मुकदमात को इल्तवा में रखा जाता है। मेरे बुनियादी इंसानी हकूक भी मुअत्तल हैं। जेल मैनुअल के मुताबिक जो आम कैदी को सहूलियात मिलती हैं मुझे वो नहीं दी जा रही। उसके बाद इमरान खान कहते हैं कि पहले काजी फाइज ईसा था, अब 26वीं आईनी तरमीम के तहत जुल्म को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। अगर आज अदलिया तारीख की दुरुस्त सिमत खड़ी नहीं होगी तो इनका नाम भी जस्टिस मुनीर और काजी फाइज ईसा के साथ ही लिखा जाएगा जो हमेशा तारीख में मुजरिम रहेंगे। मेरी तरफ से सलमान अकरम राजा बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों, औरतों से बदसलूकी, 26वीं आईनी तरमीम और कर्नल सतह के लोगों की जानिब से मुसलसल तौहीन अदालत जैसी कानून की पामाली पर सुप्रीम कोर्ट के दोनों सरबराहान और हाई कोर्ट के जजेस को खत तहरीर करेंगे। एक बार फिर इमरान खान कह रहे हैं कि खत लिखा जाएगा। ये
भाई मसला यह है कि इमरान खान चौथी बार आप कह रहे हैं लेकिन खत नहीं लिखा जाता। दूसरी बात यह है कि इमरान खान कहते हैं कि एमएनएस एमपीएस टिकट होल्डर्स वीडियो पैगामात जारी करें, आलिया हमजा भी उनको यह कह रही है लेकिन वो भी नहीं होता। पता असल में मसला है तहरीक इंसाफ के जो एमएनएस और एमपीएस है ना, वो अब इमरान खान के नाम पे एमएनए एमपीए तो बन गए लेकिन वो इसलिए कंप्रोमाइज हैं कि हम बोलेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगी, हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। भाई तुम तो काउंसलर नहीं बन सकते थे, तुम्हें वोट पड़ा इमरान खान के नाम पे। आज तुम इमरान खान के नाम पे वोट लेकर और इमरान खान के हक में बात करने से डरते हो कि हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये तुम्हारी हालत है, इतने तुम कंप्रोमाइज और बुज़दिल लो। उसके बाद इमरान खान कहते हैं कि मुसलसल तौहीन अदालत की जा रही है और इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट के दोनों यानी चीफ जस्टिस पाकिस्तान और आईनी बेंच के सरबराह को और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को जो है वो खत लिखेंगे। ये बोझ जजेस के कंधों पर है कि वो इंसाफ के निज़ाम को कायम करके तारीख की दुरुस्त जानिब खड़े हों। इमरान खान कहते हैं कि शरीफ खानदान एनआरओ लेने का आदी है, 2 मरतबा पहले एनआरओ लिया, अब इलेक्शन चोरी करके कौम पर मुसलत है। इस मुल्क को कभी भी ऐसे लोग ऊपर लेकर नहीं जा सकते, चाहे SIF से ही क्यों ना बना लें या कोई और कुलिया आजमा लें। कौम सिर्फ तभी ऊपर जाती है जब वो आज़ाद हो और हुक्मरान इखलाकी तौर पर मजबूत हो। फिर इमरान खान कहते हैं कि मेरी हिदायत है कि पार्टी की पंजाब में तंजीम सादी के हवाले से तरतीब दी गई कमेटी में आली हमजा और चारों रीजन्स के सदूर को शामिल किया जाए। कमेटी का कन्वीनर मुकर्रर करने की बजाय सब एक सतह पर मिलकर काम करें। जंग हमेशा बाहर वालों से होती है। मेरा तमाम पार्टी और सोशल मीडिया को पैगाम है कि अपनी तनकीद का निशाना अपने लोगों को ना बने, इससे हमारे बयानी को नुकसान होता है। हमें सारी तवज्जो फस्ताई कुव्वतों के खिलाफ मरकूज रखनी चाहिए ताकि इस अंधेरी रात का जल्द से जल्द खात्मा हो सके। मेरा PTI के लिए खुसूसी पैगाम है कि जमात में किसी को भी कुर्बानी देने से नहीं घबराना चाहिए। अगर मुझ समेत सैकड़ों कारकुनान और लीडरशिप जेलों से नहीं घबराई तो आप लोगों को भी नहीं घबराना चाहिए। पार्टी अहदेदारान को फैसला करना होगा कि वो अपनी जिम्मेदारियों से ओहदा बर होने को तैयार हैं या नहीं। अब जो ओहदेदार सरगर्म नहीं होगा, एक्टिव नहीं होगा, उसे बरतरफ कर दिया जाएगा। कैटेगोरिकल इमरान खान कह रहे हैं उसे बरतरफ कर दिया जाएगा। इस मुल्क से जुल्मत के साए खत्म करने के लिए हम सबको अपने हिस्से की कुर्बानी देना होगी। अब मैं आपको एक चीज बताऊं आखिर में जाते जाते, आज आपने देखा होगा शायद इस पे फायजा मुराद ने ट्वीट किया हुआ है या खदीजा सिद्दीकी ने किया हुआ है और उन्होंने तो किया हुआ है अबूजर सलमान न्याजी ने कि जो मिलिट्री कोर्ट्स के जो कन्विक्टेड जो लोग हैं उनको ये कोट लखपत जेल और अडयाला और इन मेखल कोट लखपत जेल में ही हैं, उनके साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है। उन्होंने अंदर भूख हड़ताल कर दिया है, हसान न्याजी समेत सब ने, उनके साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। लेकिन आप PTI के MNAs MPS टिकट होल्डर्स का कोई वीडियो पैगाम नहीं देखेंगे, आप उनकी कोई उनके ज़बान से बात नहीं सुनेंगे। भाई उन हसान न्याजी, हैदर मजीद, इबाद फारूक, मियाँ अकरम उस्मान, इन सब के और जो ये यास्मीन राशिद साहब वगैरह जेल में, इन सब के बेनिफिशियरी है MNAs MPS। इनकी वजह से इनको वोट पड़ा है, इमरान खान की वजह से इनको वोट पड़ा है। ना ये कोई वीडियो पैगाम देते हैं, ना ये सवाल उठाते हैं, ना ये बात करते हैं। ये चाबी वाले खिलौने हैं, ये कंप्रोमाइज्ड हैं, ये बुज़दिल हैं, ये मिलके खेल रहे हैं। इनको डर है कि ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, इनकी सीटें छीन ली जाएंगी, 9 मई में इनको कन्विक्ट कर दिया जाएगा, इसलिए ये बात नहीं कर रहे। अब इमरान खान साहब को, और अगर आलिया हमजा सही काम कर रही हैं जो कि कर रही हैं, उनको जाके इमरान खान को एक एक कंप्रोमाइज जो चाबी वाले खिलौने का नाम बताना चाहिए, उनको फारिग करवाना चाहिए ताकि मैसेज जाए कि आप चाबी वाले खिलौने मजीद इस तरह से नहीं चल सकते। तो बहरहाल जी इमरान खान ने आज का जो उनका पैगाम है उसमें उन्होंने बता दिया कि वो 1 इंच भी पीछे नहीं हटे, वो आगे बढ़ रहे हैं। उनकी जुर्रत, अज़म, हौसले में इजाफा हुआ है और उनको कोई खौफ नहीं है, उनको कोई डर नहीं है कि निज़ाम बड़ा मजबूत हो गया है, अब बड़ी तरक्कियां हो गई हैं, अब ये पता नहीं 5 साल इमरान खान को बाहर नहीं आने देंगे, 3 साल बाहर नहीं आने देंगे, और जैसे डोगर का भी केस नहीं सुनेगा, जमानत नहीं देगा। या अफरीदी साहब क्योंकि 26वीं तरमीम के बेनिफिश नहीं है तो वो इमरान खान के खिलाफ हैं, अमीनुद्दीन खान इमरान खान के खिलाफ है, मोहम्मद अली मजहर इमरान खान के खिलाफ हैं, मुसरत हिलाली इमरान खान के खिलाफ है, इसलिए कुछ इमरान खान को रिलीफ नहीं मिलेगा। आलिया नीलम साहबा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, उनसे मरियम बहुत खुश हैं तो वो कोई रिलीफ नहीं देंगी। इमरान खान को कोई खौफ नहीं है, वो कह रहा है कि मैं पीछे नहीं हटूंगा। वो कह रहा है कि इमरान खान कह रहा है मैं भी डटा हुआ हूं, अवाम भी डटे हुए हैं। और अब उन्होंने PTI के चाबी वाले खिलौने के खिलाफ जो ऑपरेशन की बात की है, अगर ये ऑपरेशन शुरू हो गया तो 15 दिन के अंदर अंदर सारी सूरत हाल बदल जाएगी। ऐसा नहीं कि लोग निकलना नहीं चाहते, PTI की लीडरशिप निकालना नहीं चाहती, खुद एक्टिव नहीं है। अगर आज PTI के पंजाब में इनके ओहदेदारान, MNAs MPS टिकट होल्डर्स मिला के प्रोमिनेंट जो लीडर्स हैं वो 1000 हैं। 1000 में से आपको कितने एक्टिव नजर आते हैं? 5, 7, 8, 10, 15। बाकी कहाँ हैं भाई? सारे डर के बिलों में छुपे हुए हैं, कंप्रोमाइज्ड हैं, बात नहीं करते। और वजह क्या है कि हम गिरफ्तार हो जाएंगे। वो एक बड़ा अच्छा एक ट्रेंड चला था ना, जिसमें PTI के सोशल मीडिया ने ट्रेंड चलाया था कि अगर खान अंदर है तो तुम क्यों बाहर हो,
तुम भी अंदर जाओ, तुम्हें क्या मसला है। यही बात अल्लामा राजा नासिर अब्बास कह रहे हैं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास इनको कह रहे हैं कि अगर खान अंदर है तो हम सारे भी अंदर जाए ना भाई, निकलो। कोई निकलने को तैयार नहीं है भाई। इनको अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने और महमूद खान चकज़ई ने इनको कहा है कि जो असम्बली का लॉन है उसमें फॉर्म 45 की असम्बली का इजलास बुलाते हैं, फॉर्म 45 वालों को उसमें बुलाते हैं, 3 दिन का रेड जोन में धरना देते हैं, भूख हड़ताली कैंप लगाते हैं, हम अदम एतमाद लाते हैं स्पीकर के खिलाफ, हम ज़रा इनको टफ टाइम देते हैं, पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं कि उसमें मैं बड़ी तफसील से बता चुका हूँ। हम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान को एक्टिव करते हैं, उसकी तंजीम साजी करते हैं, उसकी एक्टिविटीज़ बढ़ाते हैं। लेकिन PTI की बाहर लीडरशिप कंप्रोमाइज़, चाबी वाले खिलौने, बुज़दिल, ये नहीं चाहते कि कोई चीज़ें एक्टिव हों, क्योंकि इनको ये अगर चीज़ें शुरू होंगी तो इनको निकलना पड़ेगा। तो फिर जहाँ पे स्टाम्प लिख के दिए हुए हैं, जहाँ पे जाके वीडियो रिकॉर्ड करके दी हुई है, जहाँ पे कमिटमेंट्स दी हुई हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, तो वहाँ से फिर काम खराब हो जाएगा। तो बहरहाल इमरान खान का पैगाम बड़ा दबंग आया है, बड़ा सख्त आया है, बड़ा जुर्रत और बहादुरी वाला है। अब चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं आने वाले दिनों में पता चलेगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।